यहाँ जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, अमेरिका पहुंचे हुए हैं और अमेरिका में वैसे तो खैर उन्होंने डिफेंस पे बात की और कई दूसरी चीज़ों के ऊपर अमेरिका की जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं उनसे उन्होंने बात की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 370 का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि जी भारत ने ये बहुत गलत किया है, भारत ने जो पहले देखे जी 370 जो है उसको हटा दिया और वो करके और अपने बाकी के इंडिया के साथ, बाकी के भारत के साथ कश्मीर को जोड़ दिया, जो कि एक गलत बात है। पाकिस्तान से बात किए बगैर, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए बगैर इस किस्म की बातें की जा रही हैं। वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसके ऊपर भारत ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वहां पर जो केस किए गए उसके अगेंस्ट, यानी कि महबूबा मुफ्ती और कई दूसरे जो कश्मीरी लीडर हैं, उन्होंने इस 370 को हटाए जाने के ऊपर जो केसेस किए थे उसके ऊपर भी उनको उल्टा जवाब आ गया और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी भारत की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस किस्म का डिसीजन ले सकती है। देखो, बैरूनी जो ताकत है ना, वो हमारे मुल्क में यही चाहते हैं। देखें कि हमें फौज के खिलाफ किया जाए, ठीक है, और फौज को अवाम के खिलाफ किया जाए, हुक्मरान को फौज के खिलाफ किया जाए, यानी हमें आपस में ना लड़ा के। यानी ये जो कुछ हो रहा है ये बैरूनी ताकतों से हो रहा है। मैं इसे डिसएग्री करता हूं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ यार, मेरी बात सुने। देखें, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। आप मेरी देखो, फॉरेन कंट्री, फॉरेन जो भी है, देखो जिसे कह लें आप बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट कह लो आप, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ जी जी, वो जो आलमी ताकत है ना, वो ये चाहती हैं कि हमारे मुल्क के टुकड़े हों। लड़के कभी नहीं कर सकते, वो जंग करके कभी नहीं कर सकते। उन्होंने अपना तजर्बा करके 1971 में किया, 97 से लेकर सन 2011 9/11 से लेकर सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। वो नहीं कर सकते इसको, कभी भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। उन्होंने सोचा इन्हें माशी तौर पे तबान किया जाए और असले से इनके मुल्क में ना, जिसे कहते हैं खाना जंगी, सिविल वार, बस वो कह लें आप, बस इनको इस तरह किया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमें भी कुछ पैसा दे दीजिए, हमें भी कुछ हथियार दे दीजिए ताकि हम मुकाबला कर सकें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। जैसे अमेरिका वाले भी कहते होंगे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी, तो फिर आखिर पाकिस्तान वालों से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? खैर, हमसे यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये बात भी सभी लोग जानते हैं, चाहे वो हमारे सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे एजेंसीज हो, हर कोई हमारे यहाँ जो है ना स्यापा ही स्यापा है। बड़ा मुतहर्रिक हिस्सा था, उसके ऊपर भी हम तीनों आपके अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। जाहिर है पाकिस्तान में एक हड़बड़ी है, एक तरह की ये बात की जा रही है कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था और कैसे इस चीज को रोका जाए। वैसे बहुत टाइम से लोगों को एक उम्मीद थी पाकिस्तान में और यही सोचा जा रहा था, यही समझा जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो यकीनन जो भारत मतलब जो भारतीय गवर्नमेंट चाहती है उससे अगेंस्ट आएगा और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है उसके फेवर में आएगा, यानी कि एक बार फिर 370 लागू कर दिया जाएगा, एक बार फिर 370 लगा दिया जाएगा कश्मीर में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चीज को लेके पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की आर्मी हो या आर्मी चीफ हो, सभी शदीद नाराज और परेशान है और यही बात अब आर्मी चीफ ने जाकर अमेरिका से भी की है और उनका यही कहना है कि जी 370 जो है उसको दोबारा लगवाया जाना चाहिए था और भारत बहुत गलत कर रहा है कश्मीर में। लेकिन अब उसके ऊपर अमेरिका ने क्या जवाब दिया ये तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन यकीनन अमेरिका ने यही कहा होगा कि जी आप लोगों का आपस का मामला है या ये इंडिया का अपना मामला है कि वो कश्मीर में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मगर ये जरूर है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जी हाँ, मेरा ख्याल था कि शायद आर्मी चीफ जब अमेरिका जाएंगे तो शायद वो ये कश्मीर कश्मीर वाला गाना ना गाएं जो कि कई सालों से पाकिस्तान गाता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे चाइना जाए या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अमेरिका जाए या किसी भी कह लीजिए कंट्री में हो, लेकिन वो कश्मीर कश्मीर करना नहीं छोड़ते। लेकिन एक बार फिर हमारी सोच, हमारे जैसे कई लोगों की जो एक सोच थी कि ऐसा नहीं होगा, वो गलत साबित हुई और आर्मी चीफ ने जाकर फिर कश्मीर का गाना या कश्मीर का लाभ जो है वो फिर शुरू कर दिया। बहरहाल ये शायद एक तरीका होगा, एक चीज होगी कि जी जब भी कोई पाकिस्तान से जाएगा, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो कोई भी ऐसा ऑफिशियल है जो कि गवर्नमेंट के साथ है, तो वो जाकर एक बार कश्मीर कश्मीर जरूर करेगा, क्योंकि इसके बगैर मुझे लगता है हम लोगों को खाना हजम नहीं होता है या मुझे लगता है हाजमुल्ला की गोली काम नहीं करती। क्योंकि आरजू कौम जो है बेचारी बेहिस हो चुकी है इस तरह की खबरें सुन सुन के। आज भी हम 7वीं सदी के इस्लाम के ऊपर चले जाएं, आज भी आप चाहते हैं खुलफा राशिदीन के दौर में जाएं, आप चाहते हैं आज भी आप गधों के ऊपर फिरें। हाँ, लेकिन हर बंदे की शादी बीवियां 4-4 हों, 70-70 बच्चे हों,
वो देख ले मिडल ईस्ट में, आप देख लेना। हाँ। हम तो आरजू आजाद ही नहीं हुए ना। पहले गोरा वहां जाके हमें चलाता था, अब हमने गोरे की करेंसी को हम उसको हाँ। खुदा बना के फिर रहे हैं। डॉलर और पाउंड है बस, और हमारी जिंदगी इससे आगे तो है ही नहीं, इससे आगे तो बिल्कुल। हमारी जिंदगी ही नहीं। नया आर्मी चीफ भी उसी तरह से पैसे लेने पहुंच गए अमेरिका, जैसे बाकी सब जाते हैं, तो इनमें कुछ नयापन तो दिखाई नहीं दे रहा, जो आप कह रहे थे कि इनसे उम्मीद है, ये अब क्या वही करें। तो है। देखे नहीं, देखे पैसे तो वो लेंगे, पैसे तो पाकिस्तान को हर वक्त जरूरत होती है ना, वो तो जाहिर है इतनी बड़ी फौज है, उसको भी तनख्वाह तो देनी है। तो भारत जो है वो आजकल एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है, और वो ये है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी रिफॉर्म्स के हवाले से, और हाल ही में एक जो इंडिया इन न्यूयॉर्क है, जो इंडियन एम्बेसडर है न्यूयॉर्क के अंदर, उनका नाम है मैडम रुचिरा कंबोज, उनके ऑफिस ने एक कॉन्फ्रेंस, एक डिस्कशन अरेंज कराई जिसका नाम था शिफ्टिंग द बैलेंस पर्सपेक्टिव्स ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म फ्रॉम ग्लोबल साउथ थिंक टैंक्स। अब इंडिया ने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है कि जनाब ये डिस्कशन की जाए कि ग्लोबल साउथ जो है वो चाहता है कि रिफॉर्म्स हों, और कहा जी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स चाहिए। पाकिस्तानी को तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है, पाकिस्तान भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। आई थिंक द इंडियंस मे नॉट हैव इनवाइटेड नोइंग कि इन्होंने आगे कोई ज़ाहिर बात है हमारे हक में तो बात नहीं करनी, बट दे इनवाइटेड सो मेनी अदर पीपल। सो उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे आ गई है, इंटरनेशनल जो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं दुनिया में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सप्लाई चेन की डिसरप्शंस हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन इस वक्त स्लो है, क्लाइमेट चेंज का प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी डिस्कस हो रही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए नए चैलेंज हैं। सो इस वक्त दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ प्रपोजिंग बेसिकली। इसलिए एक कंसेंसस पैदा करना चाहिए और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए कि हमें कैसे जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उनको एड्रेस करने हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन पॉइंट। सो इंडिया इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट उसको मिल रही है इस हवाले से कि जी और इंडिया ने ये जो आप देखें ना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म फ्रॉम ग्लोबल साउथ थिंक टैंक्स, क्या कोई पाकिस्तान का बंदा इस ग्लोबल साउथ थिंक टैंक में है? पाकिस्तान क्या कर रहा है इस हवाले से? जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। देश के शीर्ष अदालत ने यह कहा है कि अनुच्छेद 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया है। इससे पहले अनुच्छेद 370 पर फैसले सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद है जो 7 दशकों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल है। जम्मू कश्मीर को लेकर फाइनल डिसीजन UN के रेजुलेशन और कश्मीरी लोगों के आकांक्षाओं के अनुसार किया जाना है। भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के विरुद्ध इस पर एक तरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में पाकिस्तानी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक ने कहा कि कश्मीर के लिए हम 300 जंग करने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मोनीर ने US में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन अमेरिका सीधा सीधा भारत के फैसले को सही करार दिया।